अभी आपके बीच में जो चर्चा चल रही थी, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, मैं पूर्णतः उससे सहमत हूँ। अब क्यों सहमत हूँ, दो चीज़ का ध्यान मैं आपको बुद्धिस्ट की ओर से दिलाऊंगा। बुद्ध गया का महाबोधि विहार, सारी दुनिया ये जानती है कि राजकुमार सिद्धार्थ को वहाँ संबोधि प्राप्त हुई। उसके बाद वो संबोधि प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहलाया और सारे संसार में उसने प्रज्ञा की ज्योति जलाकर जनमानस के बीच में भाईचारा और मोहब्बत का संदेश पहुंचाया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, संविधान ये कहता है मस्जिद की व्यवस्था इस्लाम के मानने वाले करेंगे, गुरुद्वारे की व्यवस्था सिख लोग करेंगे, चर्च की व्यवस्था ईसाई लोग करेंगे, मंदिर की व्यवस्था वो पंडित पुजारी करेगा और बुद्ध विहार की व्यवस्था जो है भिक्षु करेंगे। देश की आज़ादी के 60 वर्ष के बाद भी बुद्ध गया के महाबोधि विहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में नहीं है। क्या कहते हैं वो? भगवान बुद्ध जो थे विष्णु के 10वें अवतार थे, यानी उनका अवतार हर जगह फिट है। वो जो कहेंगे वही सही है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं 20 साल से ये कहता रहा हूँ, साकेत बौद्धों का स्थल है। मृणाल माता जो प्रसेनजित की पत्नी थी वहीं की थी। महायान का प्रसिद्ध कवि अश्वघोष वहीं का रहने वाला था। कहीं भी इतिहासकार कोई भी आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाया कि राम का वहाँ कभी जन्म हुआ। ये बात मैं चैलेंज से अब भी कह रहा हूँ। कोई भी इतिहासकार अगर सिद्ध कर दे कि वहाँ राम पैदा हुआ था, मैं आज भी चैलेंज दे रहा हूँ। वहाँ रामलला रखे गए सब जानते हैं, किसने रखे ये भी सब जानते हैं, दरवाज़ा किसने बंद किया ये भी सब जानते हैं, दरवाज़ा किसने खोला ये भी सब जानते हैं। और उस बुद्ध स्थल को उस पुष्पित शुंग ने, जिसने भिक्षुओं का कत्लेआम कराया था 2,500-3 हज़ार वर्ष पहले 100 दीनार दे करके, आज उतने वर्षों के बाद उसी साकेत नगरी का विध्वंस करके वहाँ राम मंदिर की स्थापना कर दी और बड़ी हरदर्मी के साथ। और उसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट बना या जो कुछ भी हुआ, जो लोग लड़ने वाले थे उन पर छोड़ने के बजाय सरकार ने उसका ट्रस्ट बनाया और पूरी तरह से सरकार उस पर सम्मिलित है, भागीदारी है उसके अंदर। ये लोग इस देश में हिंदू गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसकी बात कहने से पहले मैं दो बात स्पष्ट कर दूं मैं आपके सामने। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें दुनिया के लोग बोध सत्य के नाम से जिन्होंने नवाजा बौद्ध लोगों ने, उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, सब लोग जानते हैं। कभी कभी ये भी बात आती है सुनने में कि उन्होंने संविधान नहीं बनाया, वो तो उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मैं यहाँ ये दो चीज़ स्पष्ट कर रहा हूँ। जिस समाज में, जिस माहौल में, जिन परिस्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, जो अपमान, जो जलीलत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भोगी, तो उनके दिमाग में प्रश्न था, आम आदमी की तरह से इंसान होने के बाद भी क्या कारण है कि मेरे साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता है? इसका मूल कारण क्या है? और उस मूल कारण का पता लगाने के लिए जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया आतंकवाद, भाग्यवाद, ईश्वरवाद, ये 3 बाद ऐसे हैं जिन्होंने इस देश को पतन के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। अभी कुछ शंकराचार्य सिर्फ हरे, जिनको जगत गुरु कहा जाता है, मैं इस देश के बड़े बड़े पंडितों से पूछता हूँ, नेताओं से पूछता हूँ, मनीषियों से पूछता हूँ, हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले लोगों से पूछता हूँ, कितने लोग दुनिया के उनको गुरु मानते हैं? कोई मुझे बताए। फिर वो जगत गुरु कैसे हो गए? यानी ये कहे तो वो जगत गुरु भी हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे, भाग्य के निर्माता हो जाएंगे, सृष्टि के रचयिता हो जाएंगे। और जब इनसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे परमात्मा ने सृष्टि की रचना किस जगह बैठकर, किस धातु से, किस सांचे में ढाल करके इंसान के पुतले को बनाया, तो इनके बाप भी जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो बहुत सारी बातें जो उनके दिमाग में थी, वो जानते थे कि इस देश में आम आदमी की स्थिति क्या है। इसलिए उन्होंने संविधान बनाते समय सामाजिक न्याय, बौद्धों का मौलिक अधिकार, गरीबी का उन्मूलन
अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, लोग जो है एजुकेटेड हो, टेक्निकल माइंड के लोग बने, इंजीनियर बने। ये देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई जहाज, दुनिया का कोई जहाज ये खरीदते हैं, हमारे देश के मूर्ख मंत्री नींबू रख करके नीचे उसकी पूजा करते हैं। और अभी अभी ये जो अब कोरोना वायरस चल रहा है, देश का प्रधानमंत्री कहता है ताली बजाओ, देश का प्रधानमंत्री कहता है ताली बजाओ, है ना। और मैं क्या कहता हूँ, 33 करोड़ देवता एड़ी चोटी का जोर लगाएं, उनके बाप भी इसको नहीं रोक पाते, तो किस बात के हैं? निकम्मे हैं, नालायक है वो जो है। और जब ये कहा जाता है, जगत गुरु कहता है बुद्ध ने इस देश को नपुंसक बनाया, बुद्ध ने नहीं, इस देश के देवता नपुंसक है, उन्होंने ही लोगों को नपुंसक बनाया। काश उनको बुद्धिजीवी होने की शिक्षा दी गई होती, काश उनके माइंड को डेवलपमेंट किया गया होता, तो मैं समझता हूँ ये जगत गुरु को ये बात कहने की आवश्यकता नहीं थी। ये पार्लियामेंट जो है, जिसमें कभी गरीबी की उन्मूलन की चर्चा होनी चाहिए, कभी देश में शिक्षा का एक उच्च स्तर पहुँचाने की बात होनी चाहिए, बेरोजगार लोगों की रोजगारी प्रदान हो, उनको इसकी बात की चर्चा करनी चाहिए, अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण हो, इसकी चर्चा करनी चाहिए, अच्छी पैदावार हो, उसकी चर्चा करनी चाहिए। बजाय इसके एक दूसरे के आरोप प्रातरूप, लोगों के ऊपर मान अपमान, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं तू चोर है, वो कहता वो चोर है। मैं समझता हूँ चोर मंडली इकट्ठी होकर के पार्लियामेंट में बैठी हुई है, जो पार्लियामेंट की बात को समझती नहीं, संविधान को समझती नहीं, संविधान के कानून को नहीं समझती। बुद्ध ने कहा था कभी, भूख सबसे बड़ा रोग है। यहाँ हमारे देश में अन्न कौन उत्पन्न करता है? किसान। किसान एक जाति का तो नहीं है, सभी जाति के लोग अमूमन तौर पर किसान हैं जो खेती का काम करते हैं। आज किसान अपनी मांग को लेकर के बैठा है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, बुद्ध गया महाबोधि विहार की मांग को लेकर 6 महीने जंतर मंतर पर जब धरना दिया था, तब जाकर के इंद्रजीत गुप्त ने मेरी बात को समझा था और पहली बार बुद्ध गया के महाबोधि विहार में सेक्रेटरी बन दिया उसको। इनको कितना समय हो गया इस आंदोलन को लेकर के। जो रोटी देने वाला है, जो तुमको जिंदा रखने वाला है, जो तुमको वस्त्र देने वाला है, जो तुमको जिंदा रखता है, वो तुम्हारे दरवाजे पर बैठकर न्याय मांग रहा है और तुम तानाशाह बन के बैठे हुए हो। मैं अपने अनुभव पर बता रहा हूँ, स्प्रिंग को जितनी ताकत के साथ नीचे हम दबाएंगे, कुछ समय के बाद उतनी ही ताकत से वो जंप करेगी और दबाने वाले को कई फुट ऊपर उठा के फेंक देगी। ये जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं सरकार के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, आप बेचते चले जाएंगे, रेल बेचेंगे, आप हवाई अड्डे बेचेंगे, अपनी नई नीति अप्लाई करेंगे, किसी भी तरह से हिंदू धर्म स्थापित करेंगे, ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश का नौजवान जब खूंखार होगा तो पेड़ों से बांध के तुमको मारेगा और तुमको बचाने वाला ही पैदा नहीं होंगे। इसलिए उससे मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे देश की समस्या है, उनका समाधान करना ये सरकार का काम है। और जब सरकार समाधान नहीं करती है, तब जनमानस सड़क पे उतरता है और जनमानस सड़क पे उतरने के बाद अपने फंडामेंटल राइट की मांग करता है। मैं इस मंच से, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे लोगों की बेरोजगारी की बात हो, जितनी भी समस्याएं हैं इस देश में, उनके समाधान में अगर पूरे देश में जन आंदोलन शुरू होता है तो कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश के भिक्षुओं के साथ मैं उसका समर्थन ही नहीं करूंगा, बल्कि उसमें आगे आगे चलूंगा और जब तक चलूंगा जब तक कि वो समस्या हल नहीं हो जाती। मेरा ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी मैंने टाइम मांगा था प्रधानमंत्री से, उन्हीं के किसी आदमी के माध्यम से, तो उन्होंने कहा जो शख्स मुझको गालियाँ देता है और आप मुझे उनसे मिलवाना चाहते हैं, अगर सामने मुलाकात हुई तो मुझे और ज़्यादा गालियाँ देगा। यानी मैं गाली देता हूँ, मैंने कौन सी गाली दी है यहाँ पर जो है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ प्रधानमंत्री जी या तुम्हारे जो नुमाइंदे हैं, तुम्हारे बाप की जमींदारी नहीं है। तुम्हारे बाप ने तुमको कोई यानी ये वसीयत में या रजिस्ट्री नहीं की है तुम्हारे नाम से कि तुम जिंदगी भर बैठे रहोगे।
जब वो 60 वर्ष की कांग्रेस सड़क पे आ सकती है तो तुम तो क्या, तुम्हारे बाप को भी सड़क पे आना पड़ेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, वक्त का इंतजार करो, वो दिन दूर नहीं कि जब तुमको सड़क पे आना पड़े। और जब तुम सड़क पे आ जाओगे तो ऐसी स्थिति होगी 2 टके में भी तुमको कोई नहीं पूछेगा। इससे अच्छा ये है कि होश में आओ और किसान आंदोलन की जो समस्या है उसका ही समाधान न करने के, यानी करने के साथ साथ जो लोग भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दो और नई नई टेक्निक निकाल करके इस देश का विकास करो, तभी देश का विकास होगा, तभी तुम एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होगे। नहीं तो आने वाला इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा और तानाशाह की दृष्टि से तुम्हें बदनाम करेगा। इतना ही कहकर आप सबको धन्यवाद देके मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।